रामायण का रावण इतना ग्रेट क्यों है? क्योंकि आज तक हमने किसी भी टीवी शो या मूवी में रावण की बैक स्टोरी नहीं देखी है, बल्कि हर जगह फोकस श्री राम पर ही होता है। बट पहली बार हम रावण की ग्रेटनेस को विटनेस करने वाले हैं। और ग्रेटनेस से मेरा मतलब अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि उसके एक्शंस हैं। जैसे लंका और पुष्पक विमान को कैप्चर करना, या अपने भतीजे की पत्नी के साथ दुष्कर्म करना, जिसके बाद उसे श्राप मिलता है कि वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू नहीं सकता। इसी वजह से वो माता सीता को हमेशा अशोक वाटिका में आकर सिर्फ कन्विंस करने की कोशिश करता है। ये वो सारी बैक स्टोरी है जो आज तक हमने सिर्फ सुनी है, बट पहली बार इस मूवी में इसे विजुअली देखने वाले हैं। और मेरे इस इंट्रो को जस्टिफाई करता है ट्रेलर का एक सीन, जिसमें हमें विवेक ओबराय दिखाई देते हैं। फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम विद्युत जीवा होगा, जो शूर्पणखा के हस्बैंड होते हैं। रावण इन्हें अपने साथ दैत्य कालकेय से लड़ने के लिए ले जाता है, लेकिन उसी बैटल के दौरान रावण गलती से अपने ही बहनोई यानी विद्युत जीवा की हत्या कर देता है। उसके बाद वह अपनी बहन शूर्पणखा को राक्षसों के साथ वन में भेज देता है, और वहीं वन में शूर्पणखा की मुलाकात प्रभु श्री राम से होती है। अब यहाँ आप क्लियरली एक पैटर्न देख सकते हैं। ये पूरा इवेंट इसलिए हुआ क्योंकि रावण ने अपने ही बहनोई को मार दिया था, यानी उसने एक सीड प्लांट किया, जिसका रिजल्ट आखिरकार उसे अपने मृत्यु का कारण बना। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि आज तक हमने ऐसी ओरिजिन सिर्फ सुनी थी, लेकिन पहली बार उन्हें विजुअली विटनेस करने वाले हैं। अब मैं आपको छोटा सा कॉन्टेक्स्ट शेयर करूंगा कि इस वीडियो में हमने जो भी रावण से रिलेटेड बात करी है, वो हमने अपने वाल्मीकि जी द्वारा लिखे गए रामायण, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर ने ट्रांसलेट करी है, उसकी कुछ सर्ग मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। ट्रेलर के फर्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि रावण लंका की तरफ जा रहा है। बैकग्राउंड में डायलॉग सुनाई देता है, मैं राज्य करने आया हूँ, तुम्हारा नया राजा। असल में लंका रावण की नहीं बल्कि कुबेर की थी, और कुबेर रावण का सौतेला भाई था। अब लंका की भी एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। कुबेर से पहले लंका राक्षसों की थी, लेकिन विष्णु से युद्ध होने के बाद राक्षस वहां से चले जाते हैं। बाद में जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हैं, तब सारे राक्षस मिलकर उन्हें कन्विंस करते हैं कि सबसे पहले लंका को वापस कैप्चर करो। तब रावण अपना एक दूत कुबेर के पास भेजता है और संदेश देता है कि लंका छोड़ दो। कुबेर बिना युद्ध किए वहां से चले जाता है, और उसके बाद रावण लंका का राजा बन जाता है। अब तीसरी ओरिजिन आती है पुष्पक विमान की, जो एक्चुअली रावण का नहीं बल्कि कुबेर का होता है। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें ये दिव्य विमान दिया था। लंका छोड़ने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत पर जाकर बस जाते हैं, लेकिन उसी दौरान रावण का अहंकार लगातार बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब वे डिसाइड करते हैं कि कुबेर पर ही अटैक किया जाए। वो अपनी सेना लेकर कुबेर के राज्य पर चढ़ाई करता है। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा बैटल होता है, जिसमें कुबेर हार जाते हैं। उनका पुष्पक विमान रावण के अधिकार में आ जाता है। ट्रेलर में भी हमें इसकी एक झलक देखने को मिलती है। तो बेसिकली कहानी की शुरुआत में रावण के पास कुछ भी नहीं होता, बट अपने पराक्रम और शक्ति के दम पर वो सब कुछ हासिल कर लेता है, और यही शक्ति आगे चलकर उसका सबसे बड़ा अहंकार बन जाती है। उसी अहंकार की वजह से उसे कई श्राप मिलते हैं, जिन्हें शायद हमें इस फिल्म में भी देखने का मौका मिले। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी भी कोई ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।